अतरंगी बाल के हेयर स्टाइल वाले ससुराल में लंबी बाल वाली बहू। अरे भैया जल्दी बताओ, आलू कितने रुपए किलो है? हमें देर हो रही है। अरे 40 रुपए किलो है अम्मा जी, आप कहें तो 2 किलो तौल दूं। ठीक है, 2 किलो आलू जल्दी से दे दो। सब्जी का थैला हाथ में लिए हुए दोनों सास बहू बाजार से बाहर निकलने लगी। तभी सड़क के किनारे खड़ी मिसेस खन्ना और शिमी की नजर उन पर पड़ती है। देखो तो ये कौन लोग हैं? ये क्या करा दिया इन्होंने अपने बालों के साथ? वो बुढ़ी अम्मा को तो उम्र का भी कोई लिहाज नहीं। जिस उम्र में बाल सफेद होते हैं उस उम्र में उन्होंने अपने पूरे बालों को नीला कर लिया। ऐसा हेयर स्टाइल पहली बार देख रही हूँ मैं, मिसेस खन्ना जी। अरे मम्मी, इन लोगों की तो वीडियो बना लेनी चाहिए, वायरल हो जाएगी, कुछ मिनट में हजारों लाइक्स आ जाएंगे। अरे सिम्मी बहन, अभी तुम इस मोहल्ले में नहीं हो, जरा कुछ दिन और रुको तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इनका पूरा खानदान अतरंगी हेयर स्टाइल करता है, बल्कि पूरे मोहल्ले में इनका घर फेमस है, अतरंगी हेयर स्टाइल वाला घर। पर ऐसा क्यों? कोई तो वजह होगी, जानबूझकर कोई अपना तमाशा थोड़ी ना बनवाता है। खैर, मेरे समझ से परे हैं ऐसे लोग। पूजा और गरिमा ये सारी बातें सुनकर अपने घर आ जाती हैं। नंदनी कहाँ हो? ये सब्जी के थैले किचन में ले जाओ, एसी भी ऑन कर दो, बहुत थक गए हैं। क्या हुआ दादी? बाजार में ज्यादा ही थक गई या किसी ने कुछ कह दिया जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? तभी बड़ी बहू नीलम अपने अतरंगी जूड़े में मोर पंख लगाते हुए हॉल में आती है। मम्मी जी, आप लोग बाजार से आ गई, मुझे कुछ मोर पंख मंगवाने थे, मेरे पास खत्म हो गए हैं, बस यही 2-4 हैं जो मेरे जूड़े में लगे हुए हैं। क्या छोड़ो, मैं राज के साथ जाकर खुद लाऊंगी। आप बताइए दादी माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे आज बाजार में माँ जी के नीले बाल और मेरे इंद्रधनुष जैसे बालों का लोगों ने बड़ा मजाक बनाया। आखिर इन्हें क्या ही तकलीफ है हमसे? हमारे बाल हैं, हम चाहे जो हेयर स्टाइल करें, उन्हें क्यों फर्क पड़ता है? लेकिन फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ कहना ही होता है। आप सही कह रही हैं मम्मी, मुझे भी कॉलेज में मेरी दोस्त रंगीन ऊन की दुकान कहकर चढ़ाती है। कभी कभी तो मेरा मन होता है कि मैं अपने बालों से ये सारे ऊन निकाल दूं उनके। कभी कभी तो मेरा मन होता है कि मैं अपने बालों से ये सारे बाल निकाल दूं उनके। कभी कभी तो मेरा भी मन होता है कि मैं अपने हाथों से उनके भी बाल निकाल दूं। नहीं नहीं नंदनी, ऐसा सोचना भी मत। हम अपने अतरंगी हेयर स्टाइल के कारण लोगों की बातें और मजाक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये हेयर स्टाइल बदल नहीं सकते बेटा। हॉल में बैठी चारों औरतें अतरंगी बालों का मजाक उड़ाने की बात कर रही होती हैं कि तभी बद्रीनाथ, गोविंद और राज तीनों अंदर आई। तीनों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। अरे पापा, भैया, दादा, आप लोग आ गए। लेकिन ये क्या, आप लोगों का मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या होगा? वही जो रोज होता है, इन अतरंगी बालों की वजह से मजाक। अरे ऑफिस में जो भी मेरे रंगीन बालों को देखता है तो बस एक ही डायलॉग, राज तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कलर की बाल्टी से नहा कर आए हो। अरे बेटा, इस तरह परेशान नहीं होते, मजाक तो हमारा भी कई सालों से उड़ता आ रहा है। लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम तो गुड़िया के जैसे बाल रखे हो, घुंघराले सफेद, लेकिन हम तो कभी नहीं परेशान हुए। कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते, तो उनकी वजह से परेशान भी नहीं होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, पहले मुझे भी अपने इन बैगनी स्पाइक हेयर स्टाइल की वजह से लोगों का मजाक बर्दाश्त करना पड़ता था, लेकिन अब आदत सी हो गई है। ये बातें चली रही होती हैं कि तभी अचानक से गरिमा जी का फोन बजता है। हेलो मौसी जी, बताइए मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बड़े दिनों से इंतजार था आपके फोन का। अरे गरिमा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह वही जवाब। लेकिन तू परेशान मत हो, मैं कहीं दूसरी जगह देखती हूँ। ये सुनते ही गरिमा ने फोन काट दिया और वहीं मुंह लटकाए बैठी रही। अरे गरिमा बहू, क्या हुआ? तू फोन काट कर ऐसे उदास क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, कहाँ सब ठीक है, हमेशा की तरह वही जवाब। जैसे तैसे करके राज की शादी तो हो गई, लेकिन विराट के लिए जहाँ भी रिश्ता भेज रही हूँ सब लोग बस अतरंगी बाल की वजह से मना कर देते हैं। पता नहीं मेरे छोटे बेटे विराट के लिए लड़की मिलेगी? गरिमा बहू, जैसे नीलम बहू मिल गई थी वैसे ही मेरे छोटे पोते विराट के लिए भी लड़के मिल जाएगी, तू परेशान ना हो। अरे हाँ मम्मी जी, मैंने भी रिश्ते करने वाली चाची से कहा था विराट की लड़की देखने को। सभी हॉल में बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी मधु चाची वहां आ गई। मधु को याद किया और मधु हाजिर। अरे गरिमा, यूं मुंह उतारे क्यों बैठी हुई है?
खुश हो जा, आज तेरे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। ऐसी भी क्या खबर है मधु चाची जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं? अरे मेरे गांव में एक लड़की है, बहुत सुंदर है। उसकी माँ भी मुझसे उसके लिए लड़का देखने को कह रही थी। मेरे दिमाग में तो सीधे विराट बेटे का ख्याल आया। तुम कहो तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं? अरे हमें तो पसंद आ जाएगी, पहले उनसे पूछ लो, कहीं उन्हें भी हमारे अतरंगी बालों से ऐतराज ना हो। ठीक है, तुम्हारे सामने ही मैं उन्हें फोन लगा देती हूँ, सारी बात यहीं क्लियर हो जाएगी। वहीं बैठे हुए मधु गांव फोन लगा देती है। हेलो राधा बहन, तुमने मुझसे कनिका के लिए लड़का ढूंढने को कहा था। एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अमीर लोग हैं, खुद का बिजनेस है और कोई डिमांड भी नहीं है, बस उनका हेयर स्टाइल थोड़ा अतरंगी है। अरे मधु बहन, हेयर स्टाइल से हमें क्या करना, लेकिन तुमने उन्हें बता दिया ना कि हम लोग गरीब हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी रिश्ता लेकर आता है हमारी गरीबी की वजह से मना कर देता है। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो एक बार तुम्हारे घर आना चाहते हैं, फिर बाकी की बातें उनसे खुद ही कर लेना। ठीक है, तुम उनसे कह देना कि वो खुद ही आकर हमारा घर देख लेंगे और कनिका को भी, तब मैं कनिका के पापा से भी बात कर लूंगी ना। फोन पर बात सुनकर गरिमा जी और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और वहीं दूसरी तरफ राधा जी भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तभी उन्हें ख्याल आया कि कनिका कहाँ है। अरे राहुल, पूरे घर में कनिका नहीं दिख रही है, तुझे पता है कहाँ गई है वो? माँ, कनिका दीदी मानसी दीदी के घर गई हैं। घर में नहीं, कनिका और मानसी तो आम के पेड़ों से आम तोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। यार मानसी, क्या करूं, आम तो इतना ऊपर लगा है, तोड़े कैसे? अरे कनिका, सोचना क्या है, इतने लंबे बाल हैं तेरे, उनका इस्तेमाल कर, अपने लंबे बालों की रस्सी बनाकर चढ़ जाओ ऊपर, जितना चाहे उतने आम तोड़ लेना। मानसी, तुझे हर जगह बस मजाक ही सोचता है। मैं यहाँ सोच रही हूँ किसी तरह आम तोड़ लूं और तू है कि बस हंसी जा रही है। किसी तरह दोनों ने आम तोड़े, हंसते खिलखिलाते घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ औरतें गौर से कनिका को देखने लगी। अरे देखो तो जरा इस लड़की के बाल कितने लंबे हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, इसके लंबे बाल इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। देखा, मैं कहती थी ना, तेरे बाल बहुत लंबे और सुंदर है। तुझे लगा मैं बस मजाक उड़ा रही थी, पर ये औरतें भी तो कह रही हैं। पूरे रास्ते दोनों हंसी मजाक करते हुए दोनों अपने अपने घर चली गई। अरे कनिका, कहाँ चली गई थी तू? आज तेरे लिए बहुत अच्छी घर से रिश्ता आया है। मैंने तो तेरे पापा से भी बात कर ली है, उन्होंने मुझसे कहा है कि उन लोगों को कल बुला लो। क्या माँ, आप भी बस जल्दी जल्दी शादी करने, क्या माँ आप भी बस शादी शादी करती रहती हो? अरे बेटा, ऐसे क्यों कह रही है, अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है, और फिर तो मैं और तेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि तेरी शादी किसी अमीर घराने में हो जाए, जहाँ तुझे इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। अगले दिन सिंघानिया हवेली में कनिका के घर जाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और दूसरी तरफ कनिका के घर में भी आज खुशी का माहौल था। अरे देवर जी, कहीं आपके लाल काले बालों को देखकर भीड़ से इनकार ना हो जाए। मेरी माने तो आप कैप लगा लो। अरे नीलम बेटा, शुभ शुभ कहो। अरे हाँ, वहाँ कोई भी बालों के बारे में पूछे ना तो कह देना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गए थे। सभी लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी सीधे जाकर कनिका के घर के सामने रुकी। जैसे ही सब घर के अंदर पहुंचे, हे भगवान, मधु ने तो कहा था थोड़े अलग हैं, ये तो पूरे अजूबे हैं। अरे नमस्ते जी। अरे आप हमारे बालों को देख रहे हैं? दरअसल वो क्या है ना, हमारे मोहल्ले में आज ग्रैंड फैंसी ड्रेस और रॉक स्टार थीम का कंपटीशन था। हम सब वहां से सीधे यहाँ चले आए। टाइम कम था तो सोचा पहले बेटी को देख ले, गेटअप तो उतरता रहेगा। जी बिल्कुल, अब जल्दी से बिटिया को बुला लीजिए ना। राधा ने हिचकिचाते हुए कनिका को आवाज दी। कनिका जैसे ही कमरे में आई, पूरा हॉल उसकी सादगी और घुटनों तक लंबे घने काले बालों को देखकर एक पल के लिए शांत हो गया। बेटा कनिका, यहाँ बैठो, तुम्हारे बाल तो बहुत ही सुंदर हैं। आजकल के जमाने में ऐसे बाल कहाँ देखने को मिलते हैं। ये हेयर स्टाइल आप लोग रोज करते हैं क्या? आप सबको रोज ऐसे ही तैयार होना पड़ता है? अरे नहीं नहीं, ये तो बस आज कंपटीशन की वजह से। कुछ देर बातचीत हुई। कनिका और विराट ने कोने में जाकर थोड़ी बात की। कनिका को विराट का अंदाज पसंद आया और राधा और उसके पति को भी लगा कि परिवार भले अतरंगी है पर दिल का नेक है। तो फिर क्या विचार है? हमें तो कनिका बहुत पसंद है, हमें भी लड़का और परिवार पसंद है। अगर आप लोग राजी हैं तो हम भी तैयार हैं। अरे तो फिर देर किस बात की है,
अगले महीने की 15 तारीख का शुभ मुहूर्त है। हम चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। महीना पलक झपकते निकल गया। सिंघानिया परिवार पूरी तरह बारात लेकर कनिका के घर पहुंचा, पर हैरानी की बात यह थी कि आज भी सबके सिर पर वही नीले, बैंगनी और सतरंगी बाल थे। अरे मधु, आज फिर वही अतरंगी बाल? उस दिन तो कंपटीशन था, आज क्या है? अरे चुप हो जाओ पूजा बहन, कोई सुन लेगा। तुम्हें क्या लेना देना बालों से? मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल करते हैं। खैर सब छोड़ो, जल्दी से कनिका को ले आओ। आज कनिका आसमान से उतरी परी की तरह लग रही थी। लाल दुल्हन का जोड़ा, हल्का मेकअप और लंबे काले बाल जो उसकी सुंदरता को और भी निखार रहे थे। वहां मौजूद सभी मेहमान अपने नजरें कनिका से हटा ही नहीं पा रहे थे। कनिका स्टेज पर बैठ गई, फेरे हुए, रस्में पूरी हुई। तभी भीड़ में से एक आदमी की आवाज आई। अरे भाई, लड़की तो बहुत सुंदर है, पर ये ससुराल वाले इन अतरंगी बालों वालों के घर में ये बेचारी कैसे रहेगी? सभी लोग सही तो कह रहे हैं, आखिर क्यों ये अतरंगी बाल? विदाई का वक्त आया। राधा की आंखें भर आईं। कनिका ने मां को गले लगाया। राहुल ने बहन का हाथ थामा और बोला, दीदी याद रखना, मुझसे मिलने आओगी ना? गाड़ी सिंघानिया हवेली के सामने रुकी। गृह प्रवेश की रस्म हुई। कनिका ने दहलीज पर कदम रखा और जैसे ही अंदर आई, हॉल की दीवारें देखकर एक पल को थम सी गई। अरे बहू, यह हमारे परदादा हैं, देखो इनके बाल भी ऐसे ही थे। और ये इनके पिताजी, ये हमारे दादाजी। हर पीढ़ी में अतरंगी बालों की परंपरा चली आई है। कनिका एक एक फोटो को गौर से देखती रही। हर पीढ़ी में वही अतरंगी बाल। मन में सवाल उठता रहा। रात को जब कमरे में दोनों अकेले हुए, कनिका से रहा नहीं गया। विराट, मुझे लगा था ये बस आप लोगों का शौक है, पर ये तो आपके पूर्वजों से चला आ रहा है। आखिर बात क्या है? कोई वजह तो जरूर होगी, आप मुझे बताइए ना। कोई वजह तो जरूर होगी ना, क्या आप मुझे बताएंगे? मुझे भी नहीं पता कनिका, बस हमेशा से घर वालों को अतरंगी हेयर स्टाइल करते हुए देखा और यही हम सबको करने के लिए कहा गया। जवाब तो मिल गया, पर कनिका के मन में सवाल अभी भी थे। मन में ढेरों सवाल लिए कनिका सो गई। सुबह हुई, कनिका तैयार होने लगी। इतने सालों से ये परंपरा चली आ रही है और किसी को वजह नहीं पता? ये हो नहीं सकता। कनिका नीचे आई, सबके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, फिर पहले दिन की रस्म के मुताबिक रसोई में खाना बनाने चली गई। गरिमा जी और दादी नीलम ने साथ दिया। सब तैयार हो गए, पर मोहल्ले से कोई नहीं आया। सिर्फ एक औरत थी जो दरवाजे पर दिखी। दादी, माँ जी, कोई भी मेहमान नहीं आया? हमने तो सारा खाना बनाया था। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आई। मैंने तो मोहल्ले की सभी औरतों को बुलाया था। तभी वहां खड़ी उस औरत ने कहा, बेटा आना तो सब चाहते थे, पर मोहल्ले वाले कहते हैं अतरंगी बालों वाले जोकरों के घर में क्या ही जाना। कनिका के चेहरे पर दर्द उभरा और वो चुप रही। मन में सवाल थे, पर होठों पर कुछ नहीं आया। उस एक औरत ने खाना खाया, रस्म पूरी हुई। उसके जाने के बाद कनिका मुंह लटकाए बैठी रही। परेशान मत हो बेटा, कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, अच्छे से तैयार हो जाना, इस बार सब आएंगे। अगले दिन नीलम और नंदिनी ने कनिका को तैयार किया। नीलम के जूड़े में मोर पंख और नंदिनी के पिंक पर्पल ऊन और फूलों से सजे बाल। उन्होंने अपने जैसा अतरंगी हेयर स्टाइल कनिका के बालों में भी बना दिया। पर जैसे ही दोनों कमरे से बाहर गईं, कनिका ने चुपचाप अपने बाल खोल दिए। कनिका नीचे आई और सभी मेहमान भी आ चुके थे। अरे वाह भाई वाह, बहू के बाल तो देखो कितने लंबे और घने हैं। सच में ऐसे बाल तो आजकल कहीं देखने को नहीं मिलते। आज कनिका के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वहीं खड़ी दादी और उसकी सास उसे गौर से देख रही थी। नीलम, नंदिनी, तुम दोनों को कहा था ना कि आज कनिका का हेयर स्टाइल हमारे जैसा होना चाहिए। तुम लोगों को समझ में नहीं आया था। दादी, हैरानी मुझे भी हो रही है, क्योंकि हम तो भाभी का दूसरे हेयर स्टाइल करके आए थे। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई। सभी मेहमान वापस चले गए। कनिका मुस्कुराते हुए अपने लंबे बालों को उंगलियों से घुमा रही थी। तभी दादी और गरिमा उसके पास आई। बहू, नीलम और नंदिनी ने तेरे बाल तैयार किए थे, तो अपने बाल खोलकर क्यों आई है? दादी जी, मेरे बाल इतने लंबे हैं कि जूड़ा टिक ही नहीं रहा था, बार बार खुल रहा था। बेटा, आज रस्म थी, रस्म में तुझे हमारी परंपरा के हिसाब से आना चाहिए था। पर दादी जी, सब तो मेरे बालों की तारीफ कर रहे थे और साथ में ये सब भी कह रहे थे कि आप लोग ये अतरंगी हेयर स्टाइल बदल क्यों नहीं देते। बेटा, तू अभी नहीं आई है, अभी तुझे कुछ नहीं पता, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बस इतना जान ले, ये हमारे पूर्वजों से पता चलता आ रहा है, इसलिए हम इसे बदल नहीं सकते। दादी चली गई। कनिका अकेली रह गई।
अपने लंबे बालों को सहलाते हुए खुद से सोचने लगी। आखिर क्या वजह हो सकती है? सब मजाक उड़ाते हैं, लोग बातें बनाते हैं, फिर भी ये लोग यही करते हैं। कोई तो राज जरूर है। कुछ दिन गुजरे, कनिका धीरे धीरे घर में घुलने लगी। सुबह रसोई, शाम को सबके साथ बैठना, पर मन के सवाल अभी भी वही थे। एक शाम विराट और कनिका छत पर थे। कैसा लग रहा है इस घर में? अच्छा लग रहा है, पर एक बात जब तक नहीं जानूंगी चैन नहीं मिलेगा। जानती हो, कुछ चीजें वक्त पर ही पता चलती हैं। पर वक्त कब आएगा विराट? एक सुबह कनिका ने बाल धोए और ऊपर छत पर जाने लगी। कनिका बेटा, कहाँ जा रही हो? अम्मा जी, मैं छत पर जा रही हूँ बाल सुखाने। छत पर बैठकर वो अपने लंबे घने बालों में कंघी करने लगी। बाल इतने लंबे थे कि हवा में लहराते तो पूरी छत पर बिखर जाते। तभी पड़ोस की छत से मिसेस खन्ना और सिमी की आवाज आई। देखो, सतरंगी बालों वाले घर में नई बहू आई है। बाल देखो कितने लंबे और सुंदर है। हाँ मिसेस खन्ना, बाल तो बहुत लंबे हैं, पर बेचारी फंस गई नतरंगियों के बीच में। मुझे तो डर है कहीं ये लोग इसे भी मजबूर ना करे अपने जैसे अतरंगी बाल करने को। जैसी उनकी बातें कनिका के कानों तक गईं, कनिका के हाथ रुक गए, कंघी वहीं रह गई और मन में एक डर उठा। ये लोग ऐसा क्यों कह रही हैं? कहीं सच में ऐसा तो नहीं होगा मेरे बालों के साथ? घबराहट लिए वो नीचे आई और जैसी हॉल में पहुंची, दादी, गरिमा और नीलम तीनों ने एक साथ उसे बड़े गौर से देखा। कनिका बेटा, आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। कनिका डरते हुए सबके पास आकर बैठ गई। बेटा, इस घर की हर बहू ने अपने बालों को अलग पहचान दी है। तुम्हें भी अब अपने बालों में कुछ अतरंगी करना होगा। यह सुनते ही कनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने बाल सबसे प्यारे थे। मम्मी ने बचपन से तेल लगाया था, संवारा था। कनिका, तेरी तरह पहली बार मैं भी ये सुनकर डर गई थी, पर फिर क्या कर लिए, तू भी कर लेगी। नहीं दादी, नहीं माँ जी, मैं ये नहीं कर सकती। मेरी मम्मी ने बचपन से इन बालों में तेल लगाया है, इन्हें संवारा है। मैंने आज तक अपने बालों को कैंची तक नहीं लगाई। मैं ये नहीं करूंगी। इस घर में आई हो तो इस घर की बात माननी ही होगी। कनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बिना कुछ बोले सीधे कमरे में चली गई और घर में सन्नाटा छा गया। मुझे तो डर लग रहा है, अगर कनिका बहू अपनी जिद पर अड़ी रही तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे हमारे डरने या टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। अगर कनिका मान जाएगी तो सब सफल हो जाएगा। रात हुई, विराट कमरे में आया तो कनिका आंखें पोंछ रही थी। बाल अभी भी खुले थे, वही लंबे घने काले बाल जो उसे सबसे प्यारे थे। विराट, आज मुझे सच बताओ, घर वाले कहते परंपरा है, पर कोई और वजह नहीं बताता। मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, नहीं रंगवाऊंगी, पर ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों। कनिका, सच में मुझे भी पूरा नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि यह परंपरा बहुत पुरानी है और घर के बड़े इसे बदलना नहीं चाहते। इतना कहकर विराट लेट गया। उस रात कनिका भी चुपचाप लेट गई, पर नींद नहीं आई। मन में एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर राज क्या है। अगली सुबह कनिका नीचे गई। कनिका, तूने क्या सोचा बेटा? अपने बालों के साथ क्या करेगी? जब तक आप लोग मुझे पूरा सच नहीं बता देंगे, मैं अपने बालों में कुछ भी नहीं करूंगी। उसी दिन पूरे घर की अच्छे से सफाई हो रही थी। कनिका भी सफाई करने में लग गई। ऊपर एक पुराना बंद कमरा था जिसे कोई खोलता नहीं था। कनिका झाड़ू लेकर अंदर गई। धूल, पुरानी चीजें और एक कोने में एक पुरानी अलमारी उसने खोली। अंदर कपड़ों के नीचे दबी एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। कनिका ने डायरी पढ़ना शुरू किया। सन 1975। आज का दिन इस परिवार के लिए सबसे काला दिन था। रणजीत सिंह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। वो और हमारे बड़े बुजुर्ग दोनों एक ही गांव के थे। दोनों का रुतबा था, इज्जत थी, पर रणजीत सिंह को हमारी हवेली और हमारी जमीन हमेशा से खटकती थी। उसने धोखे से हमारी हवेली के कागजात हड़प लिए और हमें बेइज्जत किया। पूरे गांव के सामने कहा, अब यह हवेली मेरी है। हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई की, पर रणजीत सिंह के पास पैसा था, रसूख था। तब रणजीत सिंह ने एक शर्त रखी, अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां 50 साल तक अतरंगी हेयर स्टाइल करके दुनिया का मजाक सहती रहें तो हवेली तुम्हारी रहेगी, पर अगर एक भी पीढ़ी ने यह छोड़ा तो हवेली और सारी जमीन हमारी। रणजीत सिंह का मकसद था कि यह परिवार हमेशा दुनिया में हंसी का पात्र बना रहे। वो चाहता था कि एक दिन यह परिवार थक कर हार मान ले और हवेली उसकी हो जाए, पर हमारे बुजुर्गों ने शर्त मान ली। उन्होंने कहा, हम अपनी इज्जत और हवेली दोनों बचाएंगे, मजाक सहेंगे पर हार नहीं मानेंगे। आज 1975 में यह शर्त हुई थी। 50 पूरे साल होंगे 2025 में, बस 1 साल बाकी है। तो ये राज था। इन लोगों ने 50 साल तक की दुनिया का मजाक सहा,
अपनी हवेली बचाने के लिए और किसी को कुछ नहीं बताया। और मैं थी जो इनसे सवाल कर रही थी। वो नीचे आई, विराट को एक तरफ ले गई और डायरी उसके हाथ में दे दी। पढ़ो। विराट ने पढ़ा, हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आईं। इतने साल इन लोगों ने ये अकेले सहा, हमें बताया तक नहीं। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम बोझ महसूस करें। विराट, अब हम दोनों मिलकर ये सब पूरा करेंगे। उसी शाम गांव में एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। रणजीत सिंह का बेटा विक्रम सिंह सालों बाद गांव लौटा था। उसे पता चला था कि सिंघानिया परिवार में नई बहू आई है जो अभी तक परंपरा नहीं निभा रही। मन में एक ही ख्याल था, शायद यही मौका है। अगले दिन कनिका सुबह सुबह पड़ोस की दुकान पर सामान लेने गई। विक्रम वहीं मिला। अरे भाभी जी, आप सिंघानिया परिवार की नई बहू है ना? जी, आप कौन है? बस एक पुराना जानने वाला। भाभी जी, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके बाल इतने सुंदर हैं। क्या आपको अपने ससुराल वालों के अतरंगी बाल देखकर हंसी नहीं आती? आप कौन होते हैं मुझसे ये बात करने वाले? अरे भाभी जी, मैंने आपको बताया ना कि आपके ससुराल वालों का पुराना दोस्त हूं मैं। बस आप मुझे सीधी लगी, इसलिए इंसानियत के नाते आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके ससुराल वाले आपको भी मजबूर करेंगे आपके काले लंबे बालों को अतरंगी बनाने के लिए, लेकिन आप उन्हें सीधे मना कर देना। मैं समझ गई, आप विक्रम सिंह जी हैं। मुझे सब पता है आपके पिता ने क्या किया था और आप यहाँ क्यों आए हैं, वो भी पता है। मेरे बाल मेरे हैं, मैं जो चाहूँ करूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। विक्रम का चेहरा उतर गया। कनिका सामान लेकर चली गई। उस रात कनिका ने पूरे परिवार को एक साथ बुलाया, डायरी सबके सामने रख दी। दादाजी, ये डायरी मुझे ऊपर पुराने कमरे में मिली, मैंने सब पढ़ लिया। अरे बहू, हमने कभी नहीं चाहा कि हमारे बच्चे इस बोझ को जाने। ये हमारी लड़ाई थी। दादाजी, अब ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं, ये पूरे परिवार की लड़ाई है और मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। विराट उठा और दादा के पास जाकर बैठ गया। दादाजी, आप लोगों ने इतने साल अकेले ये सहा, हमें पहले बताना चाहिए था। अरे, अगर बताते तो तुम लोग मुझे बोझ महसूस करते। हम चाहते थे कि तुम खुशी से ये करो, मजबूरी से नहीं। अगले दिन विक्रम सिंह ने गांव में पंचायत बुलाई। उसे लग रहा था कि अभी भी कोई मौका है। देखो भाई, इन लोगों को, ये परिवार पागल है और इनकी नई बहू भी अभी तक परंपरा निभा नहीं रही है। शर्त के मुताबिक हवेली हमारी होनी चाहिए। पंचायत में सन्नाटा था। तभी कनिका आगे आई। बालों में रंगीन धागे थे, मोर पंख थे और चेहरे पर मुस्कान। मैं इस परिवार की बहू हूँ और आज आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। इस परिवार ने 49 साल तक आप सबका मजाक सहा, हंसी सही, बेइज्जती सही, पर मुंह नहीं खोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना वादा निभाया, अपनी हवेली बचानी थी। और तभी से विक्रम जी के परिवार वाले से इंतजार में बैठे हैं कि ये परिवार कब टूटेगा। लेकिन आज भी खाली हाथ है, क्योंकि ये परिवार कभी ना टूटा है और ना ही टूटेगा। वहां मौजूद हर इंसान कुछ देर के लिए थम सा गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जिस अतरंगी हेयर स्टाइल को वजह से वो उन सभी लोगों का मजाक उड़ाते थे, असल में वो उनकी मजबूरी थी, ख्वाहिश नहीं। आज हमारी बहू ने, छोटी बहू ने भी इस शर्त को मान लिया और अब सिर्फ एक ही साल बचा है। तो अभी हम इस शर्त को हारे नहीं है। विक्रम, जाके अपने पापा को बता देना। 1 साल बाद वो दिन आया जिसका सिंघानिया परिवार के हर सदस्य को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज उनकी शर्त के 50 साल पूरे हो गए। 50 साल पहले जो लड़ाई इस हवेली के लिए शुरू हुई थी, वो आज खत्म हुई। हमने इस लड़ाई में जीत हासिल कर ली। हाँ, वो लड़ाई जिसमें लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन हम नहीं टूटे। दादाजी, ये हवेली हमारी थी, हमारी है और अब हमेशा हमारी रहेगी। अरे वाह, मतलब आज से इस सतरंगी हेयर स्टाइल को बाय बाय। मैं तो सबसे पहले ये कलरफुल ऊन अपने बालों से निकालूंगी। एक एक करके सब अपने बाल नॉर्मल करने लगे। दादी पूजा ने नीले बाल धोए, गरिमा जी ने इंद्रधनुषी रंग उतारा, गोविंद जी के पर्पल स्पाइक्स सीधे हुए, राज के रंगीन बाल नॉर्मल हुए, नंदिनी ने पिंक रंग हटाया, विराट के लाल काले बाल सीधे हो गए, नीलम ने जोड़े से मोर पंख निकाले, पर कनिका वहीं खड़ी थी, बालों में अभी भी रंगीन धागे। कनिका, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी अपने बालों से ये रंगीन ऊन निकाल दो। निकाल लूंगी विराट, बस देख रही हूँ कि 50 साल से कितने लोगों का मजाक बर्दाश्त किया है आप लोगों ने, और मैंने भी बस बार बार सवाल किए। मुझे माफ कर दीजिए।
अरे कनिका बहू, तू माफी क्यों मांग रही है? अगर तू अपने बालों को रंग ना करती तो शायद हम ये शर्त हार जाते। आज मैं अपने पूर्वजों को जवाब दे सकता हूँ कि हमने उनका वादा निभाया है। विराट, मुझे आज समझ आया है। विराट, मुझे आज समझ आया है, अलग दिखना शर्म की बात नहीं, भीड़ में खो जाना शर्म की बात